विश्व में दो महाशक्तियां एक बार फिर से आमने सामने हो गई हैं। ताइवान को लेकर चीन डटा है तो अमेरिका भी अड़ गया है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही ताइवान स्ट्रेट में अपने जंगी जहाजों का बेड़ा भेजेगा और उसी ताइवान स्ट्रेट में चीन भी बारूदी अभ्यास कर रहा है। मतलब यह है कि आने वाले समय में विश्व की दो महाशक्तियां एक दूसरे के आमने सामने होंगी। चीन की मिलिट्री ड्रिल के बगल से अमेरिकी जंगी जहाज गुजरेंगे। चीन के खिलाफ अमेरिका का नया प्लान। ताइवान के लिए अमेरिका भेजेगा एयरक्राफ्ट। ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका भेजेगा विमान युद्धपोत। एक तरफ ताइवान की घेराबंदी करके चीन दुश्मनी का कड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहा है। शी जिनपिंग के जंगी जहाज, पनडुब्बियां और फाइटर जेट्स गरज रहे हैं, तो इसी बीच चीन पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका भी एक्शन में आ चुका है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका आने वाले हफ्तों में ताइवान स्ट्रेट में विमान और युद्धपोत भेजेगा। अमेरिकी नौसेना का ये बेड़ा जल्द ही ताइवान स्ट्रेट से होकर गुजरेगा, यानी चीन के मिलिट्री के बिल्कुल पास से अमेरिकी जहाज गुजरेंगे। अमेरिका के इस बेड़े में कई पनडुब्बियां और एयरक्राफ्ट रहेंगे। माना यह जा रहा है कि अमेरिका की ये पूरी प्लानिंग उस वक्त के लिए है जब चीन ताइवान पर हमला बोल देगा, ताकि वो फौरन जवाब दे सके। वहीं चीन भी अमेरिका से भिड़ने के लिए तैयार है, तभी तो वो इस कोशिश में जुटा है कि ताइवान स्ट्रेट, पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर पर उसका कब्जा हो जाए। और चीन की इस हरकत को लेकर अमेरिका ने कई बार चीन की आलोचना भी की है और अब चीन को अपनी ताकत दिखाने के लिए ताइवान स्ट्रेट से अपने विमान और जंगी जहाज को गुजारेगा। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच तनातनी चरम पर है। इस बीच अमेरिका का एक बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका ने चीन पर ताइवान को भड़काने का आरोप लगा दिया है। यहां तक कहा गया है कि चीन के एक्शन शांति और स्थिरता के खिलाफ दिखते हैं। व्हाइट हाउस के इंडो पैसिफिक कोऑर्डिनेटर कर्ट कैम्पबेल ने दो टूक कहा है कि चीन की मौजूदा गतिविधियां शांति और स्थिरता के विपरीत दिखाई दे रही हैं। अमेरिका के मुताबिक चीन के तमाम एक्शन असल में शांति और स्थिरता के उद्देश्यों को कमजोर करते हैं। ये सब कुछ सिर्फ ताइवान पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। इस टेंशन के बीच अमेरिका ने ताइवान को पूरी मदद देने का आश्वासन दिया है और साफ कर दिया कि जो भी अमेरिका के दायित्व हैं, उन्हें हर कीमत पर पूरा किया जाएगा। कर्ट कैम्पबेल ने ये भी कहा कि वो कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेने वाले हैं। वक्त की नजाकत को देखते हुए हर फैसले लिए जाएंगे और आने वाले वक्त में अमेरिका उन क्षेत्रों में जरूर उड़ान भरेगा जहां तक अंतर्राष्ट्रीय नियम उसे मंजूरी देते हैं। चीन ताइवान टेंशन के बीच अमेरिका और इंडोनेशिया की सेनाओं ने इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर युद्धाभ्यास किया, जिसमें अमेरिका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर के कुल 5000 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया। अमेरिका की इस वॉर प्रैक्टिस को चीन अपने लिए एक खतरे के रूप में देखता है। यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर एडमिरल जॉन क्रिस्टोफर एक्विलिनो ने इस युद्धाभ्यास के दौरान चीन को कड़ा संदेश भी दिया। The destabilizing actions by the PRC as it applied to the threatening activities and actions against Taiwan is exactly what we are trying to avoid. And I can tell you from my seat, I spend every waking minute doing everything to ensure we are preventing conflict in the region. इस बीच चीन के सैन्य अभ्यास से अमेरिका को बड़ा फायदा भी मिल गया। इस अभ्यास के जरिए अमेरिका और उसके सहयोगियों ने कई महत्वपूर्ण खुफिया जानकारियां भी इकट्ठा की। दो अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने ताइवान के नजदीक चीन के युद्धाभ्यास का डेटा इकट्ठा किया है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की युद्धाभ्यास दुश्मन की गहन खुफिया जानकारी जुटाने में काफी हद तक मददगार हैं। मतलब ये साफ है कि चीन के लिए ताइवान को हथियाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से ताइवान का साथ देने का दावा कर रहा है, उसको देखते हुए तो यही लग रहा है।
ताइवान पर युद्ध का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। चीन के फाइटर जेट्स लगातार ड्रिल कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन अमेरिका ताइवान का साथ देने के पीछे उसकी एक बड़ी मंशा है। वो ताइवान के कंधे पर बंदूक रखकर चीन पर निशाना लगाना चाह रहा है, ठीक वैसे जैसे रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ उसने दिया था। क्या चीन के खिलाफ अमेरिका ताइवान को इस्तेमाल कर रहा है? क्या अमेरिका ताइवान को अपना मोहरा बना रहा है? क्या ताइवान का असली दुश्मन चीन नहीं, अमेरिका है? इस वक्त ताइवान पर युद्ध का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। चीन ने ताइवान को चारों तरफ से न सिर्फ घेर लिया है, बल्कि लाइव फायर ड्रिल भी कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है। ताइवान रक्षा मंत्रालय की माने तो इस समय वहां चीन के 21 सैन्य विमान और 6 चीनी नौसैनिक जहाज मंडरा रहे हैं। मतलब ताइवान पर युद्ध का संकट और ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल चीन के इस गुस्से के पीछे की वजह अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा है। इसी के बाद से ही चीन बौखलाया हुआ है और ताइवान पर कब्जा करने की धमकी देते हुए बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास करना शुरू कर चुका है। ताइवान पर आए इस संकट की वजह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है, क्योंकि अगर अमेरिका ने नैन्सी पेलोसी को ताइवान नहीं भेजा होता तो ये नौबत नहीं आती। का पिछले कुछ साल से सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे की रणनीति पर काम कर रहा है। इसी रणनीति के तहत वह अपने दुश्मनों को कमजोर कर रहा है। उसने सबसे पहले अपने सबसे पुराने और सबसे बड़े दुश्मन रूस को कमजोर करने की कोशिश की। इसके लिए उसने यूक्रेन को नाटो का सपना दिखाया और उसे युद्ध में झोंक दिया। अब इसी के तहत वह चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है और इस बार उसका मोहरा बना है ताइवान। इससे पहले ताइवान को लेकर जो बाइडेन और शी जिनपिंग की 28 जुलाई को फोन पर बातचीत हुई थी। उसी समय शी जिनपिंग ने बाइडेन से कहा था कि वो नैन्सी को ताइपे ना भेजे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया कि शी जिनपिंग ने बाइडेन को नैन्सी को ताइपे भेजने को लेकर बुरे अंजाम की चेतावनी भी दी थी। साथ ही ये भी कहा था कि अमेरिका के साथ उनका युद्ध करने का कोई इरादा नहीं है और कहा कि दोनों पक्षों को शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जरूरत है। इस बातचीत के बाद बाइडेन की तरफ से अधिकारियों का बयान भी आया था कि अमेरिका वन चाइना नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन सांसदों को ताइवान जाने का अधिकार है। वहीं अगर चीन की इस नसीहत को बाइडेन मान लेते तो मामला शांत रह सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उधर ताइवान भी मान रहा है कि नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद चीन आक्रामक हुआ और ताइवान को चारों ओर से घेरकर युद्धाभ्यास कर रहा है। अमेरिका के गणित को भी समझिए। कुछ दशकों से अमेरिका चीन की वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट कर रहा है, तो वहीं ताइवान और उसके हितों की रक्षा के लिए 1979 में अमेरिका ने ताइवान रिलेशन एक्ट भी पास किया। इस एक्ट के जरिए वो ताइवान के हितों की रक्षा की गारंटी लेता है और दूसरी तरफ वो ताइवान को हथियार भी बेचता है। तो जाहिर है, कुल मिलाकर ये साफ लगता है कि पिछले 40 सालों से अमेरिका चीन की वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन ताइवान के मुद्दे पर उसकी नीति अस्पष्ट है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि जब अमेरिका चीन की वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार करता है तो उसने 25 साल बाद अपने प्रतिनिधि को ताइवान क्यों भेजा? इस बीच अमेरिका की तरफ से बयान भी वैसे ही आ रहे हैं जैसे यूक्रेन युद्ध से पहले वो रशिया के खिलाफ दे रहा था।
policy has not changed at all. I stated that when I made my statement yesterday. कुल मिलाकर ये कि जिस अमेरिका ने ताइवान की बजाय चीन को चुना था, वही अमेरिका अब ताइवान को बचाने के लिए चीन से लड़ने को तैयार दिख रहा है। ताइवान की सेना को हथियार मुहैया करवाने से लेकर उसकी सेना के साथ डटकर खड़े रहने में अमेरिका सबसे आगे है। इस बीच अमेरिका की भूमिका वैसी ही लग रही है जैसी उसने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन का साथ देकर निभाई थी। मतलब ये कि अमेरिका ने जैसे यूक्रेन को मोहरा बनाकर रूस से दुश्मनी साधी, वैसे ही वो ताइवान को मोहरा बनाकर चीन से दुश्मनी निकाल रहा है।